नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा है। दो क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं सबसे पहले लूँगा कि एक तरफ हम लोग हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सेक्सुअलिटी कोई गलत चीज़ नहीं है। रिलेशनशिप में जाना हस्बैंड वाइफ का, या दो लोग जब आपस में अपनी रजामंदी से रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसको कोई गलत बात नहीं है अगर गिल्ट ना हो उसमें। और दूसरी तरफ विपासना जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कोर्सेज कराती हैं, वो मना करती हैं कि किसी भी दो लोगों को रिलेशनशिप में जाना चाहिए। इनफैक्ट वो पति पत्नी को भी मना करते हैं कि रिलेशनशिप में जाएं वो। और इस तरीके से कुछ दिनों में उनका आपस में रिलेशनशिप में जाने का वो रुझान ख़त्म हो जाता है। और तो इसमें कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि क्या सही है इसमें, क्योंकि मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, विपासना को भी सपोर्ट करता हूँ और रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करता हूँ। इसमें कृष्णमूर्ति ने मेरी बहुत हेल्प की है और ऑब्वियसली जेनोगा तो ऑलवेज मुझे हेल्प करती है इस चीज़ को लेने में। कृष्णमूर्ति का खास सेंटेंस है, उसको ध्यान से अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के या कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आप ये सेंटेंस चिपका दें और कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करें तो बहुत हेल्प होगी आपको। कृष्णमूर्ति कहते थे, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट, कि जो भी इशू है उसका प्रॉब्लम मत बनाओ। आपके मन में अगर रिलेशनशिप करने का इच्छा है, कर लो। आपके मन में ब्रह्मचारी जीवन जीने का मन है, कर लो। बट डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट। दिक्कत तब आती है जब आप अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस को, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को यूज करके कुछ और पाना चाहते हैं। अब विपස්සना में अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप नहीं करना है, किस लिए? कभी हमने ये जानने की कोशिश की है? हाँ, आपने सोच लिया कि अगर नहीं करेंगे रिलेशनशिप तो बहुत आगे, बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाएंगे। लेकिन वो क्या है जिसको आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड बोल रहे हैं? अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप था और उसमें आपको जॉय मिलता था और अब आपने छोड़ दिया और आपके लाइफ में कोई जॉय नहीं है, तो आपने क्या किया? एक प्रॉब्लम बना दिया अपनी सेक्सुअलिटी का। और वहीं पर अगर आप खुला सेक्स कर रहे हैं, एक के साथ नहीं 10 के साथ सेक्स कर रहे हैं, उस कंडीशन में कोई आपको कुछ रोक नहीं सकता है। अगर आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी है और आप उसको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो आंधी की तरह है, बिकॉज हम सब अपने एक्सपीरियंसेस के गुलाम हैं। और कहीं ना कहीं आपने मेरी ही तरह एनलाइटनमेंट को कोई एक्सपीरियंस मान लिया है कि वो एक एक्सपीरियंस आएगा जब मैं इस एक्सपीरियंस को छोड़ दूंगा। या आप ये मान ले रहे हैं, जैसे ओशो कहते थे कि भाई सेक्स को अच्छे से कर लोगे तो तुम इससे खाली हो जाओगे और नया एक्सपीरियंस आएगा। स्पिरिचुअलिटी कोई एक्सपीरियंस मात्र नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहरी समझ है। आपने पूछा अभी रिसेंटली एक और क्वेश्चन पूछा, अभी मैं उस बात को कंटिन्यू करूंगा। एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने कहा मुझे बहुत बार हुआ, तो क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना ही एनलाइटनमेंट है? हाँ भी और नहीं भी। कम से कम एनलाइटनमेंट की तरफ का रास्ता है ये, एक रास्ते उसका पड़ाव है। जब आप अपनी बॉडी से निकलेंगे, शरीर से निकलेंगे, फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी से आप आज़ाद होंगे, तो आप मॉलिकुलर बॉडी में आप जा पाएंगे। तो ये आपका एनलाइटनमेंट की तरफ जो यात्रा कर रहे हैं उसकी तरफ एक स्टेप है, लेकिन ये पूरी एनलाइटनमेंट नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा कि अभी ये भी उसी क्वेश्चन में से है कि एनलाइटनमेंट का स्टेट क्या है। जब आदमी एनलाइटनड हो जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है? आपने ये जानना चाहते हैं? किस लिए जानना चाहते हैं कि एनलाइटनमेंट के बाद का स्टेट कैसा होता है? क्या आपको लगता है कि जब उसके बारे में मैं बता दूंगा या कोई और टीचर बता देगा या जेनोगा बता देगी तो उसकी वजह से आप बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे एनलाइटनड होने के लिए? अगर अगर आप हाँ कह रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप हमको खूब बताइए, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, क्या क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो हम मोटिवेटेड होकर के और ध्यान साधना करेंगे। ये किसी काम का नहीं होने वाला, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो मोटिवेशन से नहीं होती। आपने कभी खाना खाया है?
जो मतलब ऑब्वियसली सबने खाना खाया, मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, मोटिवेट होकर के खाना खाया है कि बताओ खाना खाने के बाद कैसा महसूस होता है, भिंडी की सब्जी खाने से कैसा महसूस होता है? आपने पूछा है किसी से कि मुझे डिटेल में बताओ कि जब हम आलू की सब्जी खाते हैं या पूड़ी खाते हैं या बिरयानी खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या आपने किसी से पूछ करके उसके बाद उससे मोटिवेट होकर के फिर मेहनत साधना करके गए और अपने आप को खाना खिला दिया? खाना खाने के लिए, उस एक्सपीरियंस में जाने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रांग दिक्कत पुश करती है, और वो दिक्कत क्या है? आपकी भूख। आपके पेट में जो क्रैम्प्स आते हैं, सर दुखता है तो आपको भूख लगती है, उस कंडीशन में आप जाते हैं कुछ भी खोजने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी वही दिक्कत का नाम है, वहीं से शुरुआत होगी। क्या आपकी लाइफ में कोई मिजरी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है? उससे शुरू करिए। आउट ऑफ बॉडी कुछ काम का नहीं आएगा। कोई भी कितना भी बता दे आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा, 7 लेयर के ऊपर चले जाएंगे आप और महान आत्मा बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, उस लोक में चले जाएंगे, परलोक में चले जाएंगे और आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इन सब से कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला, बिकॉज ये इतनी लॉन्ग टर्म की जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है कि ये सब चीज़ें बहुत बहुत देरी से आएंगी। वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। जो लोग भी मोटिवेशन का यूज़ करते हैं, मोटिवेशन का जो पेट्रोल है ना, वो आपको 10 दिन नहीं चला पाता, 10 साल भी नहीं चला पाता। वो उससे आसान तरीके हैं। आपको जो स्वर्ग के एंजॉयमेंट लेने हैं उससे आसान है। यहीं पर नौकरी करके 5 स्टार होटल में जाकर रह लीजिए, स्वर्ग के सारे मजे आ जाते हैं उसमें। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है मिजरी से, तकलीफ से। जब हम अपनी तकलीफ को तकलीफ की तरह देख पाते हैं, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। दिखता ही नहीं, और दिखता भी क्यों नहीं? बिकॉज हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब हम हमारे पास जो लाइफ की, रोज़मर्रा की लाइफ की एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो जैसे उस एक्सपीरियंस को देखते खट से हमारे पास एक बाईपास रोड होता है। बाईपास रोड जानते हैं क्या होता है ना? शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप बगल की रोड से आप बाहर निकल लीजिए, तो वही हमारे पास बाईपास रोड है। अगर बैठ करके बोर हो रहे हैं तो बाईपास क्या है? हमारा मोबाइल है, टीवी है, मैगजीन्स है, आउटिंग है, फ्रेंडशिप है, बहुत सी चीज़ें जो बाईपास की तरह हमको काम कर देती हैं। उसको कृष्णमूर्ति एस्केप कहते थे। कम से कम हमारी मिजरीज का दर्शन तो हो कि वो मिजरी हैं, और ये तो पता चले कि ये बार बार आने वाली हैं। अब वो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था सेक्सुअलिटी को लेकर कि सही क्या है, सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर में जो मूवमेंट चल रहे हैं, अगर आपके लोअर बॉडी में सेक्सुअलिटी बहुत स्ट्रांग है तो आपको रिलेशनशिप करना चाहिए, और बेटर रहेगा कि आप एक शादीशुदा ज़िंदगी बिताएं, तो उसमें आप अपनी सेंसिटिविटी को और सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा चीज़ खेल सेक्सुअलिटी का खेल नहीं है कि आप कितना सेक्सुअलिटी को बचा देंगे या उसमें से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे ना। ये खेल है माइंड को स्टडी करने का, कि मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसको ध्यान का नाम भी मत दीजिए कि मैं कितना ध्यान में जाता हूं जब मैं सेक्स में जाता हूं, नहीं जाता हूं। अपने माइंड को स्टडी करिए कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और हर चीज़ के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है हमारा माइंड। किसी के पास 10,000 रुपये हैं या 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। किसी के पास 100 लाख रुपये हैं तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आप एयर कंडीशन में बैठते हैं तो माइंड अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आप गर्मी में बैठते हैं तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इस माइंड के रिस्पॉन्स को पकड़ पाना, उसको समझ पाना, उसके अंदर में रिपीटेटिव पैटर्न्स को देख पाना, उस पैटर्न्स से आपके मन में एक तरह का ये रहना कि हट जाए, जिंदगी भर के लिए निकले, मेरे लिए जेल है, उसमें से निकलने की तीव्र इच्छा होना, ये पूरा खेल है स्पिरिचुअलिटी का। ये चेस का खेल नहीं है कि हमने एक खाने से दूसरे खाने में निकल गए और खत्म हो गई बात। ये इस पूरे इस आसपास में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा और इसके साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं आंख खोल रहा है तो बहुत दूर की जर्नी नहीं है। अब ये सारी बात को जब मैं एक रख करके साइड में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे आया। मैंने सब छोड़ छाड़ दिया, मुझे लगा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। बट मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि लाइफ है क्या, और उसको मैंने बुक्स के ज़रिए खोजने की कोशिश की। तब मेरे हाथ में ज़ेनोगा आई। एक्सपेरिमेंट करिए। ज़ेनोगा एक तरीका है अपने माइंड के साथ बहुत बारीकी से एक्सपेरिमेंट करने का।
मुझे नहीं पता था कि मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है, जब तक मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास आई सेंटर है, ई सेंटर है, एस सेंटर है। आई में भी प्लस आई और माइनस आई है, बुद्धि में भी प्लस बुद्धि है, माइनस बुद्धि है, इमोशन में भी प्लस और माइनस है। फिर मैंने इसको वीडियो गेम की तरह पकड़ना शुरू किया तो मुझे और गहरी गहरी चीज़ें मालूम पड़ी। मेरे लिए सेक्सुअलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूं या ना करूं, 10 दिन करूं या 10 साल तक ना करूं, आई डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अपना लाइफ को समझने का, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट, इसका उससे बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, ज़ेनोगा बेसिक कोर्स वो तरीका है जिसके ज़रिए आप ज़ेनोगा पूरी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर पीजे सहर की 4 बुक्स हैं, एक ज़ेनोगा, और इसके अलावा 3 किताबें और हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट और लास्ट हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी। ये चारों बुक्स आपको हमारे सेंटर से मिल सकती हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और अपनी ऑर्डर बुक करा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी जो बुक सीरीज़ है जिसमें कि हम सारी बुक्स को कवर करते हैं वीडियो में, आप उसको प्राइम के ज़रिए देख सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप अगर करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पर्सनली अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं ज़ेनोगा समझने में, तो आप ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, 21 और 22 मई को मैं दिल्ली में रहूँगा। उसमें छोटे से ग्रुप्स में करीब 10-15 लोगों का एक मीटिंग रहेगी, हम लोगों के छोटे से ड्राइंग रूम में रहेगा, और हम लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके पर्सनल क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसमें डीपली प्रोब करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पर्सनली जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीज़ हम लोग पहली बार कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग दिल्ली के बाद और भी शहरों में आएंगे, बॉम्बे, कलकत्ता और भी छोटे छोटे शहरों में भी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही शहर में अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, मैं वहाँ पर आऊँगा। जहाँ जहाँ पर भी लोग ग्रुप्स में इकट्ठे होंगे और मुझसे मिलना चाहेंगे, मैं वहाँ पर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं 21 और 22 मई को। आपका वहाँ स्वागत है। थैंक यू।